अवेक 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 का मतलब सचेत, जागृत, चौकन्ना, जागना, सचेत होना, सचेत करना। चलिए अवेक का मतलब को सेंटेंस में सीखते हैं। आई अवेक मैनी टाइम इन द नाइट। मैं रात में कई बार जागता हूँ। द अलार्म अवक मी अर्ली। अलार्म ने मुझे जल्दी जगाया। वी शुड हैव बोथ स्टेड अवेक। हम दोनों को जागते रहना चाहिए था। द नॉइज केप्ट मी अवेक ऑल नाइट। शोर ने मुझे पूरी रात जगाए रखा। एविड 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 का मतलब लालची, लालायित, लोभी, सरगर्म, उत्साही, उत्सुक। चलिए एविड को कुछ सेंटेंस में सीखते हैं। थैंक्स टू दैट जॉब आई बिकेम एन एविड रीडर। उस नौकरी की बदौलत मैं एक शौकीन पाठक बन गया। आई एम एन एविड रीडर फॉर बायोग्राफीज। मैं आत्मकथाओं का पाठक हूँ। ही वॉज एविड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। वह अधिक जानकारी के लिए उत्सुक है। एविड का मतलब लालची, लालायित, लोभी, सरगर्म, उत्साही। अवेलेबल 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 का मतलब उपलब्ध, प्राप्त, लभ्य, मौजूद, सुलभ, उपयोगी। अवेलेबल को हम डेली लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं, चलिए हम सेंटेंस में यूज करेंगे। द ड्रेस इज ऑल्सो अवेलेबल इन लार्जर साइजेस। पोशाक बड़े आकार में भी उपलब्ध है। द ड्रग इज readily available in Europe. यूरोप में दवा आसानी से उपलब्ध है। Let's hope Tom is still available. चलो आशा है कि टॉम अभी भी है। अथॉरिटेटिव 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 का मतलब अधिकारपूर्ण, प्रामाणिक, आधिकारिक, शासनानुरूप, सत्तावादी। चलिए कुछ सेंटेंस में सीखते हैं ऑथोरिटेटिव को। देयर ओन चर्च ऑथोरिटेटिव टीचिंग्स आर कंसर्न। उनके अपने चर्च की आधिकारिक शिक्षाओं का संबंध है। हिज कैरेक्टर वाज एट वंस ऑथोरिटेटिव एंड वीक। उनका चरित्र, कैरेक्टर का मतलब चरित्र, उनका चरित्र एक बार आधिकारिक और कमजोर था। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऑथोरिटेटिव का मतलब अधिकारपूर्ण, प्रामाणिक, आधिकारिक। थैंक यू। ऑस्पिशियस 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 का मतलब शुभ, अनुकूल, मंगल, मुबारक, मंगल सूचक, मांगलिक, अच्छा। चलिए ऑस्पिशियस को लेकर कुछ सेंटेंस में सीखते हैं। द स्टोरी पॉइंटेड आउट सेवरल ऑस्पिशियस सिंबल्स। कहानी में कई शुभ प्रतीकों की ओर इशारा किया। He said it was an auspicious beginning. उन्होंने कहा कि यह एक शुभ शुरुआत थी। The marriage did not get off to a very auspicious start. विवाह बहुत शुभ मुहूर्त में एबोर्ड 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 का मतलब निवास स्थान, आवास, घर। दे एस्टाब्लिश्ड देयर परमानेंट एबोर्ड हियर। उन्होंने यहाँ अपना स्थायी निवास स्थापित किया। वेलकम टू माई हम्बल एबोर्ड। मेरे विनम्र निवास पर आपका स्वागत। एबॉर्शन 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 का मतलब गर्भपात, गर्भस्राव, विफलन। एबॉर्शन को लेकर कुछ सेंटेंस में सीखते हैं। ईच एबॉर्शन
लीगल इन योर कंट्री? क्या आपके देश में गर्भपात कानूनी है? दे आर टोटली अपोज्ड टू एबॉर्शन। वे गर्भपात के पूरी तरह से विरोधी है। एब्सेस 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 का मतलब थोड़ा, विद्रोधी, व्रण। चलिए एब्सेस को लेकर कुछ सेंटेंस में सीखते हैं। He has a bad abscess under the tooth. वह उस दांत के नीचे एक बुरा फोड़ा है। I developed an abscess on my neck. मैंने अपनी गर्दन पर एक फोड़ा विकसित किया। Absence 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 का मतलब अभाव, कमी, गैरहाजिरी, अनुपस्थिति। चलिए एब्सेंस को लेकर कुछ सेंटेंस में सीखते हैं। She did not mention her mother's absence. उसने अपनी माँ की अनुपस्थिति का उल्लेख नहीं किया। Do you have valid reasons for your absence? क्या आपकी अनुपस्थिति के लिए वैध कारण है? एवोडेंस का मतलब प्रचुरता, भरमार, प्राचुर्य, बाहुल्य। चलिए एवोडेंस को लेकर कुछ सेंटेंस में सीखते हैं। द स्कॉलर हैज एन एबंडेंस ऑफ नॉलेज। विद्वान के पास ज्ञान की प्रचुरता होती है। एट द फीस्ट देयर वाज फूड एंड ड्रिंक इन एबंडेंस। दावत में खाना पीना बहुतायत में था। एब्यूज का मतलब गाली, अपशब्द, गाली देना, दुर्वचन। एब्यूज को लेकर कुछ सेंटेंस में सीखते हैं। He abuses his friends. वह अपने दोस्तों को गाली देता है। People should not abuse animals. लोगों को जानवर का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। एकेडमी का मतलब विद्यापीठ, शिक्षा संस्थान, प्रशिक्षणशाला। चलिए एकेडमी को लेकर कुछ सेंटेंस में सीखते हैं। दिस इज एन एकेडमी ऑफ म्यूजिक। यह संगीत का एकेडमी है। ही पास्ड इनटू द मिलिट्री एकेडमी विथ नो डिफिकल्टी। वह बिना किसी कठिनाई के मिलिट्री एकेडमी में पास हो गया। मिलिट्री एकेडमी का मतलब मिलिट्री का जो विद्यापीठ होता है या प्रशिक्षणशाला होता है उसको मिलिट्री एकेडमी। एक्सेलरेशन का मतलब त्वरण, वेग वृद्धि, तेजी, गति वृद्धि। एक्सेलरेशन को लेकर कुछ सेंटेंस में सीखते हैं। दिस बस हैज गुड एक्सेलरेशन। इस बस में अच्छी तेजी है। ऑल स्पेसमैन मस्ट बी एबल टू बियर एक्सेलरेशन। सभी अंतरिक्ष यात्रियों को त्वरण सहन करने में सक्षम होना चाहिए। एक्सेलरेटर का मतलब त्वरक, गतिवर्धक, वेगवर्धक, गति बढ़ाने वाला यंत्र। एक्सेलरेटर को लेकर कुछ सेंटेंस में सीखते हैं। द ड्राइवर मस्ट हैव प्रेस्ड ऑन द एक्सेलरेटर। चालक, ड्राइवर को मतलब चालक ने त्वरक पर दबाव डाला होगा। द कार पिक्स अप स्पीड विथ जस्ट ए टच ऑफ द एक्सेलरेटर। त्वरक के सिर्फ एक स्पर्श से कार गति पकड़ती है। एक्सेंट का मतलब उच्चारण, स्वराघात, उच्चारण चिन्ह। चलिए एक्सेंट को लेकर कुछ सेंटेंस में सीखते हैं। He speaks with a strong southern accent. वह एक मजबूत दक्षिणी उच्चारण के साथ बोलता है। His accent repels me. उसका उच्चारण मुझे खटकता है।
एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल का मतलब स्वीकार्य, शिरोधार्य, ग्राह्य, सहने योग्य। एक्सेप्टेबल को लेकर कुछ सेंटेंस में सीखते हैं। Such behavior is not acceptable in this school. इस तरह का व्यवहार इस स्कूल में स्वीकार्य नहीं है। His proposal is not acceptable. उसका प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं है। Acceptance, acceptance, acceptance का मतलब स्वीकार, स्वीकृति, ग्रहण, अंगीकरण, परिग्रह। चलिए एक्सेप्टेंस को लेकर कुछ सेंटेंस में सीखते हैं। द न्यू लॉज गेन्ड वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस, नए कानूनों को व्यापक स्वीकृति मिली। ही रोट ए लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस टू द यूनिवर्सिटी, उन्होंने विश्वविद्यालय को स्वीकृति पत्र लिखा। एक्सेस, एक्सेस, एक्सेस का मतलब पहुंच, प्रवेश, अभिगम। चलिए एक्सेस को लेकर कुछ सेंटेंस में सीखते हैं। द ओनली एक्सेस टू द विलेज इज बाय बोट, गांव तक केवल नाव से ही पहुंचा जा सकता है। देयर इज इजी एक्सेस बाय रोड, सड़क मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है। एक्सेसरी, एक्सेसरी का मतलब अनुषंगी, उपसाधक, सहायक, अतिरिक्त। चलिए एक्सेसरी को लेकर कुछ सेंटेंस में सीखते हैं। मिस्टर पांड्या was delivered to be an accessory to the murder. माना जाता है कि श्री पांड्या इस हत्या के सहायक थे। Reese is charged with being an accessory to the robbery. रीस पर डकैती का सहायक होने का एक्सीडेंट, एक्सीडेंट, एक्सीडेंट का मतलब दुर्घटना, संयोग, आकस्मिक घटना। चलिए एक्सीडेंट को लेकर कुछ सेंटेंस में सीखते हैं। His blindness is the result of an accident. उसका अंधापन एक दुर्घटना का परिणाम है। We are investigating the cause of the accident. हम दुर्घटना के कारणों की जांच कर रहे हैं। Acclaim, acclaim, acclaim का मतलब जयकार, जय जयकार करना, वाह वाह करना, स्वागत करना, स्तुति करना। चलिए acclaim को लेकर कुछ सेंटेंस में सीखते हैं। Her latest novel has won great critical acclaim. उनके नवीनतम उपन्यास को काफी आलोचनात्मक प्रशंसा मिली है। द परफॉर्मेंस रिसीव्ड कंसिडरेबल एक्लेम, प्रदर्शन को काफी प्रशंसा। एक्कोलेड, एक्कोलेड, एक्कोलेड का मतलब सम्मान, आलिंगन। चलिए एक्कोलेड को लेकर कुछ सेंटेंस में सीखते हैं। मोहन ग्रांट्स देम ए ग्रॉजिंग एक्कोलेड, मोहन उन्हें घोर प्रशंसा देता है। दैट इज माई अल्टीमेट एक्कोलेड, वह मेरी परम प्रशंसा है। एकोमोडेशन, एकोमोडेशन, एकोमोडेशन का मतलब निवास, सुविधा, समझौता, सहायता स्थान। चलिए एकोमोडेशन को लेकर कुछ सेंटेंस में सीखते हैं। एकोमोडेशन इज एक्सपेंसिव इन बेजिंग, बेजिंग में आवास महंगा है। देयर इज 3 कैटेगरीज ऑफ एकोमोडेशन, स्टैंडर्ड, एग्जीक्यूटिव एंड डीलक्स। आवास की 3 श्रेणियां हैं, स्टैंडर्ड, एग्जीक्यूटिव और डीलक्स। एकम्पनीमेंट, एकम्पनीमेंट, एकम्पनीमेंट का मतलब संगत, साथ, सहायक वस्तुएं, स्वर संगति, सांस। चलिए एकम्पनीमेंट को लेकर कुछ सेंटेंस में सीखते हैं। हंगर इज द एकम्पनीमेंट ऑफ पॉवर्टी, भूख गरीबी की संगत है। दिस रेसिपी मेक्स ए गुड एकम्पनीमेंट टू आइसक्रीम, यह नुस्खा
आइसक्रीम के लिए एक अच्छी संगत बनता है। अ अ अ का मतलब भय, रोग, श्रद्धायुक्त भय, डर। चलिए अ को लेकर कुछ सेंटेंस में सीखते हैं। He has a great awe of his father in his mind. उसके मन में अपने पिता का बहुत ज्यादा खौफ है। They gazed in awe at the small mountain of diamonds. वे हीरे के छोटे से पहाड़ पर विस्मय में पड़ गए। Who then is this? They whispered with awe. फिर यह कौन है? उन्होंने विस्मय से कहा। His staff members are in awe of him. उनके स्टाफ के सदस्य खौफ में है। Awake, awake, awake का मतलब सचेत, जागत, चौकन्ना, जागना, जगाना, सचेत होना, सचेत करना। एवेक को लेकर कुछ सेंटेंस में सीखते हैं। आई एवेक मैनी टाइम्स इन द नाइट। मैं रात में कई बार जागता हूँ। द अलार्म एवोक मी अर्ली। अलार्म ने मुझे जल्दी जगाया। वी शुड हैव बोथ स्टेड अवेक। हम दोनों को जागते रहना चाहिए था। एविड, एविड का मतलब लालची, लालायित, लोभी, सरगर्म, उत्साही, उत्सुक। चलिए एविड को लेकर कुछ सेंटेंस में सीखते हैं। थैंक्स टू दैट जॉब आई बिकेम एन एविड रीडर। उस नौकरी के बदौलत मैं एक शौकीन पाठक बन गया। आई एम एन एविड रीडर ऑफ बायोग्राफीज। मैं आत्मकथाओं का पाठक हूँ। He was avid for more information. वह अधिक जानकारी के लिए इच्छुक थे। एवर्ट, एवर्ट, एवर्ट का मतलब टालना, हटाना, फेर देना, रोक देना, बचा लेना। चलिए एवर्ट को लेकर कुछ सेंटेंस में सीखते हैं। She did not avert her get this time. उसने इस बार उसे नजरअंदाज नहीं किया। Skillful diplomacy helps to avert war. कुशल कूटनीति युद्ध को रोकने में मदद करता है। People in the bar looked around, but quickly averted their eyes. बार के लोग इधर उधर देखने लगे, लेकिन जल्दी से अपनी आंखें मूंद ली। ऑडिएबल, ऑडिएबल, ऑडिएबल का मतलब कर्णगोचर, श्रवण योग्य, श्रवणीय, श्रव्य, सुनाई देने योग्य। चलिए ऑडिएबल को लेकर कुछ सेंटेंस में सीखते हैं। He leaned close to his aunt and spoke in an audible whisper. वह अपनी चाची के करीब झुक गया और एक श्रव्य फुसफुसाहट में बात। एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का मतलब विशेषता, गुण, धर्म, आरोपित करना। एट्रीब्यूट को लेकर कुछ सेंटेंस में सीखते हैं। He attributes his success to good luck. वह अपनी सफलता का श्रेय सौभाग्य को देता है, गुड लक को देता है। Tom attributes his success to Mary's help. टॉम ने मैरी की मदद के लिए अपनी सफलता का श्रेय दिया है। एटीट्यूड, एटीट्यूड, एटीट्यूड का मतलब अभिवृत्ति, मनोदृष्टि, मनोभाव, नजरिया, प्रवृत्ति, भाव, स्थिति। चलिए एटीट्यूड को लेकर कुछ सेंटेंस में सीखते हैं। आई डोंट लाइक योर एटीट्यूड। मुझे आपका मनोदृष्टि पसंद नहीं है। माई एटीट्यूड
towards him changed. उसके प्रति मेरा मनोभाव बदल गया. Why does Suraj have such a negative attitude? सूरज का इतना नकारात्मक दृष्टिकोण क्यों है? Attempted. Attempted. Attempted का मतलब उद्योग करना, कोशिश करना, परीक्षण करना, प्रयत्न करना, प्रयास करना. चलिए अटेम्प्टेड को लेकर कुछ सेंटेंस में सीखते हैं. सूरज पास्ड हिज ड्राइविंग टेस्ट ऑन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट. सूरज ने अपने पहले प्रयास में ड्राइविंग टेस्ट पास किया. दे अटेम्प्टेड टू एस्केप. उन्होंने भागने का प्रयास किया. He failed in his attempt to swim across the river. वह नदी भर में तैरने के अपने प्रयास में सफल रहा. Attain. Attain. Attain का मतलब पहुंचना, प्राप्त करना, सिद्ध कर लेना, लाभ करना. चलिए attain को लेकर कुछ सेंटेंस में सीखते हैं. They attained their goal. उन्होंने अपना लक्ष्य प्राप्त किया. I have to attain my purpose at all cost. मुझे हर कीमत पर अपना उद्देश्य हासिल करना चाहिए. Finally, he attained his goal. अंत में उन्होंने अपना लक्ष्य प्राप्त किया. Astonished. Astonished. Astonished का मतलब प्राप्त करना, सिद्ध कर लेना, लाभ करना, पहुंचना, सिद्ध करना. चलिए कुछ सेंटेंस में सीखते हैं एस्टोनिश्ड को लेकर. She was quite astonished at his rudeness. वह अपनी अशिष्टता पर काफी चकित थी. She looked astonished when she heard the news. खबर सुनते ही वह हैरान हो गया. She was astonished at what he found. उसने जो पाया उसने वह चकित था. Assured. Assured. Assured का मतलब आश्वासित, निश्चित, बीमाकृत, सुनिश्चित, आत्मविश्वासी. चलिए assured को लेकर कुछ सेंटेंस में सीखते हैं. I can assure you everything is under control. मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि सब कुछ नियंत्रण में है. She assured him that everything is okay. उसने उसे आश्वासन दिया कि सब कुछ ठीक है. Rest assured that I will do my best. निश्चित रहे कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा. एसोसिएट का मतलब सहयोगी, साथी, संगी, सहभागी, मिला जुला. एसोसिएट को लेकर कुछ सेंटेंस में सीखते हैं. I don't associate with people like Tom. मैं टॉम जैसा लोगों के साथ नहीं जुड़ता. He was my business associate. वह मेरा व्यापार सहयोगी था. He is closely associated with the firm. वह फर्म के साथ निकटता से जुड़ा हुआ था. असाइनमेंट. असाइनमेंट का मतलब सौंपा गया काम, अर्पण. चलिए असाइनमेंट को लेकर कुछ सेंटेंस में सीखते हैं. The students were given a homework assignment. छात्रों को होमवर्क असाइनमेंट दिया गया था या सौंपा गया था. The reporter's assignment is to interview the candidate. संवाददाता का असाइनमेंट उम्मीदवार से मुलाकात करना है. संवाददाता का उम्मीदवारों से मुलाकात करने के लिए उनको सौंपा गया है. असॉल्ट.
असॉल्ट का मतलब धावा, चढ़ाई, धर्षण, अवैध गाली, मारपीट, धावा करने वाला, आक्रमण करना। चलिए असॉल्ट को लेकर कुछ सेंटेंस में सीखते हैं। सूरज वाज असॉल्टेड। सूरज के साथ मारपीट की गई। वी वेर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द असॉल्ट। हम मारपीट के लिए तैयार नहीं थे। एस्पेक्ट एस्पेक्ट का मतलब पहलू, पक्ष, रूप, भाव, आकृति, छवि, स्वरूप। चलिए एस्पेक्ट को लेकर कुछ सेंटेंस में सीखते हैं। वी मस्ट कंसिडर द फिनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट। हमें इस परियोजना के वित्तीय पहलुओं पर विचार करना चाहिए। वी मस्ट कंसिडर एवरी एस्पेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम। हमें समस्या के हर पहलू पर विचार करना चाहिए। वी मस्ट एग्जामाइन द वेरियस एस्पेक्ट्स। हमें विभिन्न पहलुओं की जांच करनी चाहिए। एसाइड 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 का मतलब अलग, न्यारा, विभक्त, जुदा करना, पृथक करना, विभाग करना। चलिए एसाइड को लेकर कुछ सेंटेंस में सीखते हैं। She laid the book aside. उसने किताब को अलग रखा। Someone grabbed him and pulled him aside. किसी ने उसे पकड़ लिया और एक तरफ खींच लिया। Tom puts aside some money each week. Tom प्रत्येक सप्ताह कुछ पैसे अलग रख देता है। एरोगेंस एरोगेंस का मतलब अभिमान, अहंकार, गर्व, घमंड, हैकड़ी। चलिए एरोगेंस को लेकर कुछ सेंटेंस में सीखते हैं। द एज ऑफ एरोगेंस सरप्राइज्ड हर। अहंकार की धार ने उसे चौंका दिया। वाई आर यू सो एरोगेंस। तुम इतने घमंडी क्यों हो। अराइव अराइव का मतलब पहुंचना, आना, पधारना, लक्ष्य प्राप्त करना, नाम कमाना, पहुंचना। चलिए अराइव को लेकर कुछ सेंटेंस में सीखते हैं। He arrived too early. वह बहुत जल्दी पहुंचे। He has not arrived yet. वह अभी तक नहीं पहुंचा है। और भी दो सेंटेंस हैं आप लोगों के लिए, पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए और अराइव को लेकर बहुत सारे सेंटेंस बनाइए और कमेंट सेक्शन में भी लिखिए। अरेंज अरेंज का मतलब व्यवस्था करना, क्रम से रखना, संवारना, ठीक करना, क्रम से लगाना। चलिए अरेंज को लेकर कुछ सेंटेंस में सीखते हैं। सूरज हैज अरेंज्ड ए मीटिंग विथ टीना एंड सूरज। सूरज ने टीना और सूरज के साथ एक मीटिंग की। आई थिंक वी कैन अरेंज ए डील। मुझे लगता है कि हम एक सौदा कर सकते हैं। अरेंजिंग फ्लावर्स इन ए वेज। एक फूलदान में फूलों की व्यवस्था। अराउंड 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 का मतलब चारों ओर, के आसपास, सब ओर, लगभग, इधर उधर, यहाँ वहाँ। चलिए अराउंड को लेकर कुछ सेंटेंस में सीखते हैं। ए क्राउड गैदर्ड अराउंड हिम। उसके आसपास भीड़ जमा हो गई। आई होप बॉस वोंट बी अराउंड। मुझे आशा है कि बॉस आसपास नहीं होंगे। सूरज कैन शो यू अराउंड। सूरज आपको चारों ओर दिखा सकता है। एराइज का मतलब उठना, उगना, दिखना, दृष्टिगोचर होना। चलिए एराइज को लेकर कुछ सेंटेंस में सीखते हैं। वन डिफिकल्टी आफ्टर अनदर एरोज। एक के बाद एक मुश्किलें
आने लगी। हाउ डिड दिस मिसअंडरस्टैंडिंग इवन अराइज? यह गलतफहमी पैदा ही कैसे हुई? फैटल एरर्स अराइज फ्रॉम केयरलेसनेस। लापरवाही से घातक त्रुटियां उत्पन्न होती है। आर्ग्यू 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 का मतलब तर्क करना, उलझ जाना, बहस करना, वाद विवाद करना। चलिए आर्ग्यू को लेकर कुछ सेंटेंस भी सीखते हैं। यू कैन आर्ग्यू विथ सक्सेस। आप सफलता के साथ बहस नहीं कर सकते हैं। सूरज सर्टेनली लाइक्स टू आर्ग्यू। सूरज निश्चित रूप से बहस करना पसंद करता है। अप्रोच्ड 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 का मतलब निकट आना, समीप आ जाना, प्रस्ताव करना, बढ़ती करना। चलिए अप्रोच्ड को लेकर कुछ सेंटेंस में सीखते हैं। आई सजेस्ट ए डिफरेंट अप्रोच। मैं एक अलग दृष्टिकोण का सुझाव देता हूँ। टॉम नर्वसली अप्रोच्ड द डोर। टॉम घबराकर दरवाजे के पास पहुंचा। अप्रिशिएट 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 का मतलब सराहना, मान करना, दाम बढ़ाना, मूल्यांकन करना, गुण पहचानना, समझना। चलिए अप्रिशिएट को लेकर कुछ सेंटेंस में सीखते हैं। वी अप्रिशिएट योर हार्ड वर्क। हम आपके कड़ी मेहनत की सराहना करते हैं। सीता अप्रिशिएटेड टीना's हेल्प। सीता ने टीना की मदद की सराहना की। द टीचर अप्रिशिएट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमर इन लर्निंग। शिक्षक सीखने में हास्य की महत्व की सराहना करता है। अप्लॉज अप्लॉज का मतलब ताली, शाबाशी, हर्षध्वनि, वाहवाही, उच्च प्रशंसा ध्वनि। चलिए अप्लॉज को लेकर कुछ सेंटेंस में सीखते हैं। राम certainly deserves a round of applause। राम निश्चित रूप से जोरदार तालियों के हकदार है। It was just polite applause। यह सिर्फ विनम्र प्रशंसा थी। appear 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 का मतलब प्रतीत होना, हाजिर होना, दिखाई पड़ना, निकलना, आकृति करना, आभास होना और उपस्थित होना। चलिए appear को लेकर कुछ सेंटेंस में सीखते हैं। It appears that Ram is not listening to us। ऐसा प्रतीत होता है कि राम हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। It appears that he is a musician। ऐसा लगता है कि वह एक संगीतकार है। It appears to me that you are right। यह मुझे प्रतीत होता है कि आप सही है। अपोलोजाइज 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 का मतलब क्षमा मांगना, खेद प्रकट करना, क्षमा मांगना, विनती करना, क्षमा याचना करना। चलिए अपोलोजाइज को लेकर कुछ सेंटेंस में सीखते हैं। यू विल हैव टू अपोलोजाइज व्हेन यू सी हिम। जब आप उसे देखेंगे तो आपको माफी मांगनी पड़ेगी। रोहन अपोलोजाइज्ड टू मैरी फॉर व्हाट ही हैड डन। रोहन ने मैरी से माफी मांगी कि उसने क्या किया। एनीवन 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 का मतलब कोई व्यक्ति, कोई भी, किसी को। चलिए एनीवन को लेकर कुछ सेंटेंस में सीखते हैं। नाउ ही विल नेवर टेल एनीवन व्हाट ही हैड इन हिज हैंड। अब वह कभी किसी को नहीं बताएगा कि उसके हाथ में क्या था। I don't think anyone
was timing me. मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुझे समय दे रहा था. Anyone can win the match. कोई भी मैच जीत सकता है. Anxious. Anxious. Anxious का मतलब उत्सुक, चिंतित, चिंताजनक, बेचैन. चलिए एंक्सियस को लेकर कुछ सेंटेंस में सीखते हैं. आई एम एंक्सियस अबाउट योर हेल्थ. मैं आपके स्वास्थ्य के बारे में चिंतित हूँ. वी आर एंक्सियस अबाउट हर सेफ्टी. हम उसकी सुरक्षा का बारे में चिंतित है. एनी हाउ. एनी हाउ. एनी हाउ का मतलब हर हालत में, किसी भी तरह, चाहे जैसे जैसे तैसे, किसी प्रकार से. चलिए एनी हाउ को लेकर कुछ सेंटेंस में सीखते हैं. वेल एनी हाउ वी आर गोइंग टू एंड इट. खैर किसी भी तरह से हम उसे खत्म करने जा रहे हैं. दे वेर अबाउट 3 years old and in need of changing anyhow. वे लगभग 3 साल के थे और किसी भी तरह से बदलने की जरूरत थी. एंजाइटी. एंजाइटी. एंजाइटी का मतलब चिंता, उत्कंठा, सोच, घबराहट, उद्वेग, उत्सुकता. चलिए एंजाइटी को लेकर कुछ सेंटेंस में सीखते हैं. We have freed you from a great anxiety. हमने आपको एक बड़ी चिंता से मुक्त कर दिया है. I am full of anxiety about the future. मैं भविष्य के बारे में चिंता से भरा हूं. Her husband's illness caused her great anxiety. उसके पति की बीमारी ने उसे बहुत परेशान किया. एंटीडोट. एंटीडोट. एंटीडोट का मतलब प्रतिकार, तनाव मुक्ति, विषहरण, विषनाशक, विषहर औषध. चलिए एंटीडोट को लेकर कुछ सेंटेंस में सीखते हैं. We are trying to find an antidote. हम एक एंटीडोट खोजने की कोशिश कर रहे हैं. These two books provide a potent antidote. ये दो किताब एक शक्तिशाली प्रतिरक्षा प्रदान करती है. एंटिसिपेट. एंटिसिपेट. एंटिसिपेट का मतलब प्रत्याशा करना, किसी के पहले करना, आशा रखना, किसी के पहले करना, उम्मीद रखना, पूर्वानुमान करना. चलिए एंटिसिपेट को लेकर कुछ सेंटेंस में सीखते हैं. We don't anticipate that happening. हम ऐसा होने का अनुमान नहीं लगाते. I could not anticipate that would happen. मैं अनुमान नहीं लगा सकता कि ऐसा होगा. I have been anticipating this arrival. मैं उनके आगमन की उम्मीद कर रहा हूँ. एंटागोनिस्ट. एंटागोनिस्ट. एंटागोनिस्ट का मतलब विरोधी, प्रतिद्वंदी, प्रतिरोधी, प्रतिवादी, प्रतिपक्षी. चलिए एंटागोनिस्ट को लेकर कुछ सेंटेंस में सीखते हैं. इट इज नॉट इजी टू डिटरमाइन द एंटागोनिस्ट he had in view. वह जिस विरोधी को देख रहा था उसे निर्धारित करना आसान नहीं है. In his youth, he was an antagonist of Muhammad. अपने युवावस्था में वह मोहम्मद का विरोधी था. Annoyed. Annoyed. Annoyed का मतलब नाराज,
परेशान, तंग, हैरान। चलिए एनॉयड को लेकर कुछ सेंटेंस में सीखते हैं। इवन टॉम लुक्ड एनॉयड, यहां तक कि टॉम भी नाराज लग रहा था। यू आर स्टार्टिंग टू एनॉय मी, तुम मुझे परेशान करना शुरू कर रहे हो। आई कैन सी हाउ दैट माइट बी एनोइंग, मैं देख सकता हूं कि यह कितना परेशान हो सकता है। अनाउंस, अनाउंस का मतलब जताना, सूचना देना, घोषित करना, विज्ञापन देना, सूचित करना, प्रकाशित करना। चलिए अनाउंस को लेकर कुछ सेंटेंस में सीखते हैं। ही अनाउंस्ड हिज एंगेजमेंट टू हर, उन्होंने उससे जुड़ाव की घोषणा की। दे जस्ट अनाउंस्ड देयर एंगेजमेंट, उन्होंने अभी अपनी सगाई की घोषणा की। मेरी अनाउंस्ड हर एंगेजमेंट टू टॉम, मेरी ने टॉम को अपनी सगाई की घोषणा की। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।